बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्जिद नबवी में वीडियो से वायरल होने वाले अब्दुल कादिर मरी या बाबा जी की। आपने यकीनी तौर पर उनकी वीडियोस देखोंगी। मैं उनके टॉपिक पे वीडियो नहीं कर सका। पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उनके ऊपर वीडियोस भी की गई और उनके हवाले से अखबारों में खबरें भी छपी। और वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते थे, वो सारी स्टोरी आप लोग जान चुके होंगे। बहुत ही सादा लो आदमी, सारी ज़िंदगी बकरियाँ चराईं, पहले कहीं और रहते थे, फिर सिंध आए, फिर उसके बाद हब चले गए। पूरी एक उनकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से जो है भरी पड़ी है, लेकिन उनकी जो आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम से जो मोहब्बत है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। उन्होंने कितनी मेहनत करके और आखिर में अपनी कुछ बकरियाँ बेच के जो है वो उम्रे का जो है वो इरादा किया और वो उम्रा करने गए, जहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है उनको इतना मशहूर कर दिया कि पूरी दुनिया के लोग अब उन्हें जानते हैं। उनकी एक वीडियो किसी हाजी ने बनाई और जो कि अरबी था, उसने अरब मीडिया में चलाई, उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो मशहूर हुए। बहरहाल आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले, आज ही के दिन जो है, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उस वीडियो की हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में थोड़ी इस हवाले से बात करेंगे। एक वीडियो आई है, वो वीडियो जो है मैं साथ ये दिखा भी देता हूँ आपको स्क्रीन पे। वो एक वीडियो ऐसी है जिसमें बाबा जी बैठे हुए हैं और कुछ लोग आके उनसे दम करवा रहे हैं। बाबा जी जो है उनके क्योंकि आपको अब पता है कि वो जो है नाबीना भी हैं, उनको आँखों से नज़र नहीं आता। तो वो बैठे हैं एक सोफ़े के ऊपर, कुछ लोग आते हैं, वो जो है सर पे हाथ रख के दम करते हैं और इनमें बच्चे और नौजवान ये लोग शामिल हैं, लेकिन उनके आस-पास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। अब जब ये वीडियो वायरल हुई, तो लोगों ने इसके ऊपर अजीब-ओ-गरीब क बातें करना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि जी ये अजीब-ओ-गरीब काम शुरू हो गया है, बाबा जी ने दम दरूद शुरू कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं जी फ़ीस लेना शुरू कर दी है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? मैंने थोड़ा जो पता किया, जो मुझे पता चला है वो आपके साथ ज़रा शेयर कर देता हूँ। मेरे एक दोस्त का एक्सपीरियंस, जो एक यूट्यूबर है और उसने बाबा जी के इंटरव्यू के लिए राब्ता किया, वो क्या हुआ? और बाकी इस जो वीडियो है इसकी हकीकत क्या है? एक्चुअली है ये, हमारे यहाँ ये है, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा जी मशहूर भी हो गए, वो एक सेलिब्रिटी भी बन गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो क्योंकि होके आए हैं एक ऐसी जगह से जिसकी मोहब्बत जो है वो पूरी इंसानियत, पूरे मुसलमानों के दिल में है और इसमें कोई शक नहीं। जब भी कोई बुज़ुर्ग वहाँ से आता है तो लोग उससे वालिहाना मोहब्बत से मिलते भी हैं और उससे दुआ भी करवाते हैं और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। तो बाबा जी के साथ भी यही हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबा जी के साथ 2-3 ऐसे मामलात हैं जो जिनको जो है उनके आस-पास मौजूद लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जिस दिन से बाबा जी वायरल हुए और इनके आस-पास के लोगों को पता चला कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा काम हो गया है, मीडिया के लोगों ने उनसे राब्ते करना शुरू कर दिए। जो ही बाबा जी ने पाकिस्तान लैंड किया तो उनके आस-पास कुछ लोग जमा हो गए और ये वो लोग हैं जिनको ये पता है कि किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, किस तरह पैसे बनाए जाते हैं, किस तरह रेवेन्यू कमाया जाता है। कोई शख्स मशहूर हो जाए तो उसके साथ मिल के जो है किस तरह जो है अपने मामलात सेटल किए जाते हैं। बाबा जी जो अब्दुल कादिर मरी हैं, वो इन चीज़ों से बिल्कुल नाबाल्द हैं। ना उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ना उनके पास कोई इंटरनेट की एक्सेस है, ना उनको फ़ोन इस्तेमाल करना आता है। उन्होंने सारी ज़िंदगी सादगी में गुज़ारी है, बकरियाँ चराते हुए गुज़ारी है। इसलिए इस चीज़ का उनको ज़िम्मेदार ठहराना ये तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन उनके आस-पास जो लोग हैं, उनकी मैं हकीकत थोड़ी-सी इसलिए बताना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं, जिन्होंने राब्ता किया अब्दुल कादिर मरी के इंटरव्यू के लिए, तो उनको जवाब जो मिला वो बड़ा हैरानकुन था। वो आप सुन के हैरान होंगे। वो ये था कि जब उन्होंने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें कुछ पैसे भिजवा दें। उसका ये होगा कि हमारे पास फ़ोन तो ज़रूर है लेकिन इंटरनेट मौजूद नहीं है। आप हमें कुछ पैसे भिजवाएँ, इतने पैसे भिजवाएँ और उसके बाद ये होगा कि हम इंटरनेट पे जो है वो करेंगे, फ़ोन पे लगाएँगे और उसके बाद जो है हम ट्राइपॉड और कैमरा लगा के वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बाबा जी की और वो आपको भेजेंगे। अब ये एक दोस्त का एक्सपीरियंस है। और लोगों के साथ क्या हो रहा है मुझे इसका नहीं आइडिया, लेकिन एक दोस्त जिसने इंटरव्यू के लिए राब्ता किया उसको ये जवाब मिला बाकायदा तौर पे और उसने मुझे ये बताया है और वो ऑन रिकॉर्ड भी इस चीज़ को कहने के लिए तैयार है। तो बहरहाल इस तरह के मामलात जो है अब उस बाबा जी के साथ होने लग गए हैं। अब मुख्तलिफ पोस्टें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा इसमें कोई शक नहीं कि उनकी मोहब्बत को देखते हुए इवन अब तो सऊदी हुकूमत ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी कौन है और हमें बताएँ। इवन मोहम्मद बिन सलमान ने, उनके वज़ीर-ए-आज़म ने, उनके वज़ीर दिफ़ा ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बहुत सारी इस मामले पे जो है बात की है। लेकिन साथ-साथ पाकिस्तान में मौजूद जो मुखय्यर हज़रात हैं, स्पेशली जावेद अफ़रीदी साहब ने, क्योंकि मैं कोई आर्टिकल्स पढ़ रहा था, उन्होंने उनसे कहा कि जी मैं इनका हज स्पॉन्सर करूँगा और बाबा जी ने एक्सेप्ट की है जावेद अफ़रीदी की जो ऑफ़र थी। तो उसके बाद जी अब इस तरह की
ट्विटर के ऊपर मैं देख रहा था लोगों ने पोस्टें करना शुरू कर दी कि ये तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि इनको हज करवा दें, ये इन्होंने कौन सा काम शुरू कर दिया है। इन्होंने फिर वहाँ पे ये भी बात चल रही है कि शायद ये जो आस-पास के लोग हैं, ये बाकायदा तौर पे जो दम दरूद करवाने वाले लोग आते हैं, उनसे ₹500 ₹1000 पर दम या वो लेना भी शुरू हो गए हैं। तो बहुत ही हैरान-कुन मतलब इसमें मेरा वीडियो करने का सीधी-सी बात है, ये मकसद मैं तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ली जो मुझे वहाँ से मिल चुकी कि ये मिल सकी कि यार इस वीडियो की हकीकत क्या है? क्योंकि देखें एक तो देखने से आपको समझ आ जाती है क्योंकि हम खुद ऐसे एरिया से हैं, हम खुद उन एरिया से जब देहातों से कोई बुज़ुर्ग आते हैं आजकल तो स्पेशली अगर वो बुज़ुर्ग हों, तो फिर लोग उनसे बड़ी मोहब्बत से मिलते हैं और इसमें कोई शक नहीं, बुज़ुर्गों की कदर अपनी जगह, लोग उनको वैसे भी अदब से भी झुक के मिलते हैं। लेकिन जब कोई हज करके आए और इतना नेक बुज़ुर्ग हो या वो इतना वो हो कि जी अल्लाह ताला ने उसका वो हज कबूल किया हो मतलब ये लग रहा हो कि जी उसको लोग इतना ज़्यादा पसंद भी करने लग गए हों, तो फिर वालिहाना मोहब्बत से लोग मिलते भी हैं। अच्छा बड़े बूढ़े दम तो करते हैं ज़ाहिर है, हमारे यहाँ ये है, जब भी कोई तकलीफ़ होती है अगर कोई नेक आदमी है, जो नमाज़ी है, जो ये का मतलब वो थोड़ा कुरान वगैरह के हवाले से जानता है या कोई जो बाबा जी को जो भी आता है ज़ाहिर-सी बात है उनको कोई दुआ भी आती है, जो भी सूरत आती है। तो मुझे तो ये बताया गया कि जो भी उनको सूरत आती है, जो कुछ भी आता है, लोग उनके पास आते हैं कि जी मुझे फलाँ तकलीफ़ है, आप तो नेक आदमी हैं, आप तो अभी होके आए हैं मस्जिद नबवी से और खाना काबा से, तो आप ये करें आप हमें दम कर दें और हम ठीक हो जाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है लोगों का अपना एक एतकाद होता है। तो वो आते हैं, वो दम करवाते हैं। अब वो वीडियो बनी और वो वीडियो मेरे पास भी मौजूद है। वो वीडियो हुई वायरल, जब वायरल हुई तो फिर इंटरनेट के ऊपर तो पूरा तूफ़ान खड़ा हो गया और लोगों ने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। ऐसी बात नहीं है, इसमें उनका मैं फिर कह रहा हूँ कोई कसूर नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता कि वो इतने मशहूर हो चुके हैं, उनको तो ये भी नहीं पता इवन उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मुझे तो ये नहीं पता था कि मेरी कोई वीडियो वायरल हुई। ज़ाहिर है, एक बंदा जिसके पास ना इंटरनेट हो, ना उसके पास टीवी की एक्सेस हो, ना उसको ये पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। हर वक़्त उसके मोबाइल हाथ में ना हो और वो सर्फिंग ना कर रहा होता और वो ऐप्स ना खोल के देख रहा हो, तो उसको नहीं पता होता कि मामलात क्या हैं। अब वो इतने मशहूर हो गए कि उनके आस-पास के लोगों को पता है। तो बहरहाल जी हकीकत ये है कि इस दम दरूद वाली वीडियो में उन बाबा जी का कोई कसूर नहीं है। लोग उनसे आते हैं, उसी मोहब्बत से उनसे मिलते हैं जिनसे वो मिलते हैं, जो पहले मिलते थे ज़ाहिर है। और जो लोग आते हैं वो उनसे कहते हैं जी मुझे तकलीफ़ है, तो वो जो उनको आता है उस पे दम करके पढ़ देते हैं। ये इस सारी वीडियो की हकीकत है। मैं वहाँ पे जो दोस्त थे उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये मामला क्या है? मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। बहरहाल मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं कर सका था मतलब ज़ाहिर-सी बात है इसमें बहुत सारी बाबा जी की पूरी ज़िंदगी की एक जो है पूरी एक तकलीफ़ भरी ज़िंदगी की एक पूरी हिस्ट्री भी है और बाबा जी का अल्लाह ताला ने किस तरह कबूल किया उम्रा मतलब उम्र में जाना, वो कहते हैं ना कि वो जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो उम्र पे चले गए, अब उनका हज का इरादा था तो अल्लाह ताला ने उनकी वो भी कबूल कर ली ज़ाहिर है। तो ये सारे मामलात हैं बाबा जी की इस दम दरूद वाली वीडियो को और दम दरूद वाली स्टोरी को लेकर। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से और मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ़ मिले और अल्लाह ताला जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।